मंत्री इस्तीफा दो, निकम्मे रक्षा मंत्री इस्तीफा दो, निकम्मे प्रधानमंत्री कुर्सी छोड़ो, निकम्मे प्रधान सभी देशवासियों को नमस्कार। हम गोरखपुर से पूर्वांचल सेना की ओर से सीमा पर शहीद हुए सभी जवानों को नमन करते हैं और अपने सेना के तरफ से हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। उनके परिवारों के साथ हम खड़े हैं। दोस्तों, आज जो देश में माहौल है उसके हिसाब से चीन के प्रति, चीन के खिलाफ हमारे मन में एक गुस्सा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अध्ययन करेंगे तो आप ये पाएंगे कि चीन ने पहले सबको पंगु बनाया है और उसके बाद उसने पूरे दुनिया पर, चाहे वो इकोनॉमिक का कब्जा हो, चाहे वो अपने ज़मीनों का कब्जा हो, चाहे वो क्षेत्रफल बढ़ाने का मामला हो, हर तरफ से अपने सीमाओं के विस्तार का मामला हो, चीन ने कब्जा करने की कोशिश की है और इसका बहुत बड़ा शिकार हमारा देश भारत भी हो रहा है। निश्चित तौर पर मैं इसके लिए अपने देश में जो नेता हैं उनको दोषी मानता हूं कि उनका जो लचर रवैया है, चुनाव जीतने के लिए, कुर्सी पाने के लिए उन्होंने जो देश का मजाक बना करके रख दिया है, उसका नतीजा है कि चीन आज हमारे 20 जवानों को शहीद कर दिया। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे पास ईमानदार मीडिया नहीं है। अगर सोशल मीडिया को हटा दिया जाए तो आज हमारे पास कोई भी सही सूचना टीवी और अखबार के माध्यम से नहीं मिल पा रही है। चूंकि जहां हमारे जवान मारे गए हैं ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर शून्य से नीचे तापमान है और वहां पर मीडिया नहीं पहुंच सकती है बिना सेना की मदद से। तो वहां से जो सूचनाएं आ रही हैं उस पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो सूचनाएं आ रही हैं, जो हमारे रक्षा विशेषज्ञ हैं या पूर्व में जो हमारे पूर्व सैनिक हैं उनके माध्यम से जो सूचनाएं आ रही हैं उसका हवाला देकर के अगर हम बात करें तो हमारे देश में, ये हमारे देश के सीमाओं पर, खास करके लद्दाख में और पेंगोंग झील पर ये पिछले 5 महीनों से इंक्रोचमेंट चल रहा है। साल भर पहले ही हमारे मणिपुर और सिक्किम के लोग आवाज उठा चुके हैं। वहां के सांसद इस बात को सदन में कह चुके हैं कि चीन लगातार अंदर घुस आया है, लेकिन इस पर बराबर लापरवाही बनी रही और उस लापरवाही का नतीजा है कि आज हमारे देश के 20 जवान जो बिना की तैयारी के वहां पर पहुंच चुके थे और उनको शहीद होना पड़ा। दोस्तों, ये जो भारत और चीन के बीच में जो व्यापारिक लेन देन है उसको लेकर के भी देश में चीनी सामानों के बहिष्कार की बात की जा रही है। सोचिए किस तरह से ये जो सत्ताधारी पार्टी है वो किस तरह से हमको बेवकूफ बना रही है। एक तरफ ये 1126 करोड़ का ठेका चीन को दे देते हैं, दूसरी तरफ ये कहते हैं चीनी सामानों का बहिष्कार करिए, आत्मनिर्भर बनिए, स्वदेशी की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं। एक तरफ ये कहते हैं चीन से हमको व्यापारिक चीन के सामानों को हमको खरीदना बंद करना होगा, दूसरी तरफ हमारे मोदी जी नोटबंदी के समय पेटीएम का प्रचार करते हैं। पेटीएम वो कंपनी है जिसमें 70% हिस्सेदारी चाइना की है। तो अगर हम आज के परिवेश में देखें तो हमारा देश पिछले 6 सालों में आर्थिक रूप से इतना टूट चुका है, FDI है वो हमारी सेना में भी घुस चुकी है कि हम अभी युद्ध करने की स्थिति में नहीं है। ये सही स्थिति ये है। लेकिन आप देखिए जो हमारा नेतृत्व है, जो हमारे देश का नेतृत्व करने वाली सरकारें हैं वो युद्ध का माहौल बना रही हैं। इसको बड़े कूटनीतिक तरीके से इस चीन से निपटा जा सकता है, चाहे वो साउथ चाइना सी का मामला हो। आप देखिए पूरा दुनिया जो है वो चीन से खपा है, इसका फायदा भारत उठा सकता है और बातचीत के द्वारा इस समस्या का हल किया जा सकता है। लेकिन चूंकि बिहार में चुनाव है और सरकार को सीमा पर सरगर्मी चाहिए। पुलवामा का मामला तो आपको याद ही होगा कि पुलवामा में जब शहीद मारे गए थे तो उनके चिथड़े बटोर करके पहले उनके शवों को घर नहीं पहुंचाया गया, पहले दिल्ली में इकट्ठा करके एक इवेंट मैनेजमेंट किया हमारे नरेंद्र मोदी जी ने और इस इवेंट मैनेजमेंट में बाकायदे फोटोग्राफी हुई, वीडियोग्राफी हुई और उसके बाद शहीदों की शहादत को बेच करके ये फिर से चुनाव जीत करके फिर से सरकार बना ली है। तो
तो आज बिहार चुनाव है और बिहार चुनाव में फिर शहादत की मार्केटिंग हो रही है, हमारे जवानों के जिंदगियों की मार्केटिंग हो रही है। तो हम अपने देशवासियों से अपील करना चाहते हैं कि इस बात को समझिए, सोचिए। जो मुद्दा बातचीत से हल हो सकता था, जो मुद्दा पिछले 6 महीनों से सरकारें, हमारी इंटेलिजेंस है, हमारे खुफिया एजेंसी हैं, हमारे पास सेना है, हमारे पास इंटेलिजेंस है, ये सारे लोग बता रहे हैं। हमारे सांसद विधायक, अभी बीजेपी के असम के विधायक ने इस्तीफा दे दिया है, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। क्यों इस्तीफा दे दिया? क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारी सरकारें हमारे देश की रक्षा करने में सक्षम नहीं है। तो जो ये फेल्योर है, ये फेल्योर नहीं है, सरकारें जानबूझ करके इस मामले को इग्नोर कर रही थी। चीन लगातार अपने कदम बढ़ा रहा था और इसको इग्नोर किया जा रहा था, और आज उस इग्नोरेंस का नतीजा है कि चीन वहां पर 200 से ज्यादा चौकियां बना चुका है, टेंट लगा चुका है, सैनिक टुकड़ियां लगा चुका है, उसने पर्वत के ऊपर कब्जा कर रखा है। अगर आज के डेट में युद्ध होगा तो उनकी गोलियां, उनके जो तोप हैं, वो उनको हमारे ऊपर हमला करने में आसानी होगी। तो ये जो स्थिति है, इससे निपटने के लिए हम हमेशा से कहते आए हैं कि युद्ध कोई विकल्प नहीं है। हमको अगर अपने आप को, अपने देश को मजबूत करना है, आपको मैं बता दूं कि चीन ने श्रीलंका का एक बंदरगाह ले लिया है। वो बंदरगाह उसने युद्ध से नहीं जीता है, उसने पहले श्रीलंका को खूब कर्जा दिया, और इतना कर्जा दिया कि वो कर्जा चुका पाने में श्रीलंका अक्षम हुआ और उनको अपना एक बंदरगाह चीन को देना पड़ा। तो आज का जो युद्ध है वो इकोनॉमिक युद्ध है, वो फाइनेंशियल युद्ध है, इकोनॉमिक वॉर चल रहा है हमारे पूरी दुनिया में। तो उसके लिए हमको अपने देश में पारदर्शिता लानी होगी, ट्रांसपेरेंसी लानी होगी, भ्रष्टाचार को खत्म करना होगा। हमारे देश को मजबूती मिलेगी, तभी हमारा कोई देश, चीन जैसा कोई भी देश या कोई भी हमसे लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। हम हमेशा से मांग करते रहे हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान से भी जब तानातानी हो रही थी और हमारे जवान मारे गए थे, तब भी हमने यही कहा था कि युद्ध इसका सॉल्यूशन नहीं है, युद्ध से हम बहुत पीछे चले जाएंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि हिटलर को सभी लोग जानते हैं, जब वो सवालों से घिरने लगता था तो वो जा करके किसी न किसी देश पर आक्रमण कर देता था, और फिर पूरा देश, पूरा जर्मनी देशभक्ति की भावनाओं में बह करके हिटलर के साथ खड़ा हो जाता था। लेकिन यहाँ पर इत्तेफाक दूसरा है, आज हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया है, बल्कि दूसरा देश हमारे ऊपर चढ़ाई कर रहा है और युद्ध के लिए उकसा रहा है, और इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार मैं अपने देश की सरकार को मानता हूँ। क्योंकि ये जो लद्दाख में जो हुआ है, जो पेंगोंग झील पर जो हो रहा है, या जो सिक्किम में हो रहा है, उसको लेकर के पिछले 6 महीने से लगातार खबरें आ रही थी और सरकार इस पर चुप्पी साधी हुई थी, और जिसका परिणाम ये हुआ कि हमारे आज 20 जवान मारे गए हैं। निश्चित तौर पर जब देश की बात आएगी तो हम सब कुछ भूल करके चीन से बदला लेने के लिए या देश के जवानों की शहादत बेकार न जाए, इसके लिए हम हमला करने की बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, इससे बचना होगा हम लोगों को, क्योंकि अभी हम इस स्थिति में नहीं हैं। इस स्थिति में इसलिए नहीं है क्योंकि जिस समय लॉकडाउन करना चाहिए था, एयरपोर्ट्स को बंद करना चाहिए था, उस समय हमारे देश में नमस्ते ट्रम्प करके कोरोना महामारी ला करके आज पूरे देश को बदहाल कर दिया गया है। लॉकडाउन का जो समय था, जब सरकारों को लॉकडाउन करके कोरोना महामारी को रोकना चाहिए था, तब इस देश में, मध्य प्रदेश में सरकारें बनाई जा रही थी और कोरोना को फैलने दिया गया। जब पूरी तरह से कोरोना फैल गया, तब जाकर के लॉकडाउन कर दिया गया और जनता को भूखों मारा गया। लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, भूख से आत्महत्याएं कर रहे हैं। और अब जब देश की जनता ने 2 महीने भूखे रह करके लॉकडाउन को फॉलो किया, क्योंकि देश की जनता को पता था हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, अस्पताल नहीं है, पीपीई किट नहीं है और हम इस कोरोना से नहीं लड़ सकते हैं, तो देश की जनता ने लॉकडाउन का पालन किया, भूखे रह करके, प्यासे रह करके, बीमार रह करके पूरा लॉकडाउन को फॉलो किया। लेकिन हमारे देश की सरकार ने फिर से कोरोना फैलाने के लिए शराब की दुकानों पर भीड़ लगवा करके फिजिकल डिस्टेंसिंग का जो सिस्टम 2 महीने में हमारे देश ने खड़ा किया था, उसको ध्वस्त करा दिया। आप देख लीजिए, इनकी कोई भी हरकत देश में लोकतंत्र के और संविधान की रक्षा के लिए नहीं है। लोकतंत्र और संविधान के लिए लड़ने वाले लोगों को जेल भेजा जा रहा है, इनके ऊपर सवाल खड़ा करने वाले ईमानदार पत्रकारों को जेल भेजा जा रहा है, सोशल एक्टिविस्टों को जेल भेजा जा रहा है, हमारे ऊपर भी मुकदमा हो चुका है गोरखपुर में। तो ये जो सारी दुश्वारियां हमारे देश में, इसको खत्म करना होगा, हमारे देश से करप्शन को खत्म करना होगा, एजुकेशन को
बढ़ाना होगा। जो कास्टिज्म है, जो जातिवाद है, जो छुआछूत है, जो महिला विरोधी लोग हैं, महिला विरोधी धार्मिक कट्टरपंथी हैं, इनको खत्म करना होगा। तब हमारा देश सुपर पावर होगा और तब हम इकोनॉमी में मजबूत होंगे। हमारे यहाँ नोटबंदी होती है, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला होता है। हमारे यहाँ जीएसटी लाया जाता है, सारा व्यापार तबाह हो जाता है। हमारे यहाँ एफडीआई लाई जाती है, पूरा जो तंत्र है, व्यापारिक तंत्र है, वो विदेशियों के हवाले कर दिया जाता है। तो इससे बच करके ही हम अपने देश को सुपर पावर बना सकते हैं। और जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक हम चीन जैसे देश से लड़ सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ेगी और इतने हम पीछे चले जाएंगे कि हमको ऊपर आना मुश्किल होगा। तो हम फिर से अपने देश के लोगों से कहना चाहते हैं कि गोदी मीडिया को बाइकॉट करिए। अभी श्वेता सिंह बोल रही थी, वो औरत होने के नाते उनको हम नहीं कुछ बोल सकते हैं, लेकिन उन्होंने बतौर एक जर्नलिस्ट देश को धोखा देने का काम किया है। उन्होंने कहा था कि 2000 के नोटों में चिप है, और आज वो कह रही हैं कि जो डोकलाम वहाँ पे लद्दाख में हमारे सैनिक मारे गए हैं, उसकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय मोदी जी लेने पहुंच जाते हैं और देश की जनता से वोट मांगते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर हमको वोट चाहिए। लेकिन आज आप 20 जवान मारे जा रहे हैं तो उसमें सेना की गलती बताई जा रही है। दोस्तों, इस बात को समझना होगा, सेना में वही भर्ती होते हैं जो मुंबई से लेकर के गोरखपुर, मुंबई से बिहार पैदल चल के आए हैं, पैरों में छाले खून से सने पैर लेकर के आए हैं। उन्हीं मजदूरों के, उन्हीं किसानों के घर के वो जवान हैं। इस नाते इनको ये जो है, इनको कोई संवेदना नहीं है। लेकिन हम अपने पूर्वांचल सेना की ओर से, ASUR स्टूडेंट यूनियन की ओर से हम इन जवानों के साथ खड़े हैं और पुनः देश से कहना चाहते हैं कि वो अपने नेतृत्व से सवाल करना शुरू करें। युद्ध कोई विकल्प नहीं होगा, युद्ध होगा तो हमारे जवान मारे जाएंगे, हम पीछे जाएंगे, बर्बादी की ओर जाएंगे। सीमा पर जो इंक्रोचमेंट का मामला है उसको डिप्लोमेटिक तरीके से समझा जाए, कूटनीतिक तरीके से उसका हल किया जाए, न कि युद्ध की मांग किया जाए। क्योंकि ये सरकारें चाहती हैं कि किसी भी तरीके से युद्ध हो और पूरा देश युद्ध उन्माद में बह करके इनके सारे कुकर्मों को भूल जाए। इस देश में जातिवाद के नाम पर जो हत्याएं हो रही हैं भूल जाएं। इस देश में जो शोषण हो रहा है, जो गरीबों आदिवासियों की जमीनें हड़पी जा रही हैं, उसको जो लोग भूल जाएं। इस देश में जो नोटबंदी घोटाला हुआ है, जो राफेल घोटाला हुआ है, जो पुलवामा में जवानों को मरवाया गया है, उन सबको ये देश भूल करके चाइना से युद्ध में व्यस्त हो जाए। लेकिन हम इस बात की मनाही करेंगे कि कहीं से भी युद्ध में, चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे नेपाल से हो, चाहे वो चीन से हो, कहीं से भी युद्ध की बात नहीं करनी होगी। हमको अभी बहुत बनना है, बहुत संवरना है, अपने देश को बनाना है, मजबूत करना है। हमको ऐसी स्थिति में खड़े हो जाना है कि कोई देश हमारे ऊपर आक्रमण न कर पाए। हमको उस स्थिति में अपने देश को लाना है कि हम सुपर पावर्स में शामिल हो, और सुपर पावर्स में शामिल होने के लिए हथियार खरीदने की जरूरत नहीं होती है, गोली चलाने की जरूरत नहीं होती है। सुपर पावर्स होने के लिए आपको एजुकेशन सिस्टम सही होना चाहिए, आपकी इकोनॉमी सही होनी चाहिए, आपके यहाँ रोजगार होने चाहिए, आपके यहाँ तरक्की होनी चाहिए, आपके यहाँ करप्शन फ्री माहौल होना चाहिए, हर महिला पुरुष को बराबरी का अधिकार होना चाहिए, लोकतंत्र ठीक से लागू होना चाहिए, संविधान ठीक से लागू होना चाहिए। तो इसी के साथ बहुत लंबा हो गया, मैं पुनः अपने देश के उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम पूरा देश उन जवानों के साथ खड़े हैं और उनके साथ हमेशा से खड़े रहेंगे। आप सभी ने मेरी बातों को सुना, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरा नाम है धीरेन्द्र प्रताप, मैं पूर्वांचल सेना का अध्यक्ष हूं। मेरा मोबाइल नंबर है 8960043920। अगर आपको कोई सुझाव नजर आता है तो हमें जरूर बताइए, हमें कोई दिशा निर्देश देना हो तो जरूर बताइए। और जिन अंध भक्तों को अभी भी पेट दर्द हो रहा है, उनको लगता है कि पेटीएम का प्रचार करके मोदी जी चाइना बाइकॉट कर रहे हैं, वो भी हमसे बात कर सकते हैं। सभी लोगों को नमस्कार। वीर शहीदों का बलिदान, याद करेगा हिंदुस्तान, वीर शहीदों का बलिदान, याद करेगा हिंदुस्तान, वीर शहीदों का बलिदान, याद करेगा हिंदुस्तान, वीर शहीदों का बलिदान। याद करेगा हिंदुस्तान। निकम्मे नेताओं कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, निकम्मे नेताओं कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, निकम्मे नेताओं कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, निकम्मे रक्षा मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, निकम्मे रक्षा मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, निकम्मे प्रधानमंत्री कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, निकम्मे प्रधानमंत्री कुर्सी छोड़ो। कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो। चाइना तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, चाइना तुम होश में आओ, होश में आओ,
तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, चाइना तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, निकम्मे नेताओं कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, वीर शहीदों का बलिदान, याद करेगा हिंदुस्तान, वीर शहीदों का बलिदान, याद करेगा हिंदुस्तान, अमर जवानों का बलिदान, याद करेगा हिंदुस्तान, अमर जवानों का बलिदान, याद करेगा हिंदुस्तान। कश्मीर से कन्याकुमारी, और सब एक है, कश्मीर से कन्याकुमारी, हम सब एक हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी, हम सब एक हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी, हम सब एक हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी। हम सब एक हैं। देश विरोधी बयान देने वाले एंकरों माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, सेना विरोधी प्रचार करने वाले एंकरों माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, निकम्मे न्यूज चैनलों माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, निकम्मे न्यूज चैनलों माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, सेना का अपमान बंद करो, बंद करो, बंद करो, सेना का अपमान बंद करो, बंद करो, बंद करो, सेना का अपमान बंद करो। बंद करो, बंद करो। इंडियन आर्मी आगे बढ़ो, हम सबके साथ हैं, इंडियन आर्मी आगे बढ़ो, सबके साथ है, इंडियन आर्मी खूब लड़ो, देश आपके साथ है। निकम्मे नेताओं कुर्सी छोड़ो। कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो। धन्यवाद।